साल 1296 पूरे भारत पर अलाउद्दीन खिलजी नाम के आतंक का सिक्का चल रहा था। अलाउद्दीन ने गुजरात रियासत को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और आगे 90 से 95 साल तक गुजरात दिल्ली सल्तनत के अंदर ही रहा। लेकिन साल 1391 में गुजरात एक आजाद और ताकतवर रियासत बनकर उभरी, जिसे लगभग 175 साल के बाद यानी 1572 में अकबर ने जीतकर खत्म कर दिया। लेकिन इस बीच कई बादशाहों ने जन्म ले लिया था। इन्हीं में से एक था वो जहरीला बादशाह, जिसके साथ रात बिताने वाली महिलाओं की मौत हो जाती थी। उसके बदन पर बैठने वाली मक्खी भी तड़प कर मर जाती थी। उसे अपने दुश्मनों को मारने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं थी, जो अपने मजहब को लेकर बहुत कट्टर था। इस सुल्तान का नाम था महमूद बेगड़ा। मोहम्मद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था। उसका पूरा नाम अबुल फत नासिर उद दीन महमूद शाह प्रथम था। बेगड़ा 1459 में 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा और 1511 ईस्वी यानी 52 सालों तक राज किया। कट्टर इस्लामी शासक बेगड़ा जहर खाने और राक्षसी भोजन के लिए जाना जाता था। बेगड़ा गुजरात के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। काफी कम वक्त में जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे इलाकों पर उसने कब्जा जमा लिया था। बेगड़ा जीत हासिल करने पर बंदी राजा से वो इस्लाम कबूल करवाता था और इनकार करने पर मौत के घाट उतार देता था। उसने हिंदुत्व को खत्म करने के लिए मंदिरों को तुड़वाया। 1472 में बेगड़ा ने द्वारकाधीश मंदिर को तुड़वाने का भी आदेश दिया था, ताकि लोगों की आस्था हिंदू भगवान से कम हो जाए। वो हिंदुओं से बहुत नफरत करता था और हिंदुओं पर बहुत अत्याचार भी करता था, जिसकी वजह से उसके राज में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया था। इस्लाम के प्रचार के लिए उसने अनेक अरबी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। बेगड़ा किसी को मारने के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि वो उस आदमी के कपड़े उतरवाकर उसके सामने पान खाता था और थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति पर थूक देता था। आधे घंटे बाद ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी, क्योंकि बेगड़ा आम इंसान न होकर एक जहरीला इंसान था। यहाँ तक कि जिस भी औरत के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था, उसकी मौत भी हो जाती थी। और कहा जाता है कि बादशाह के इस्तेमाल के लिए कपड़े और कोई इस्तेमाल नहीं करता था और उन्हें जला दिया जाता था, क्योंकि वो जहरीले हो जाते थे। पुर्तगाली यात्री बरबोसा महमूद बेगड़ा के शासन के वक्त गुजरात आए थे। बरबोसा अपनी किताब द बुक ऑफ ड्यूरेटे बाबोसा में लिखते हैं कि बेगड़ा को बचपन से ही जहर देकर पाला गया था, क्योंकि उसके पिता को डर था कि उसके बेटे को कोई जहर देकर मार डालेगा। सुल्तान महमूद बेगड़ा अपनी बहादुरी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ ऐसे अजीब कारणों की वजह से मशहूर हुआ, जिन पर आज के दौर में यकीन करना मुश्किल है। बेगड़ा अपनी मूंछों की वजह से काफी चर्चा में रहा। उसको लेकर पुर्तगाली इतिहासकार कहते थे कि वे इतनी लंबी और रेशमी थी कि उसे साफे की तरह वो अपने सिर पर बांध लिया करता था। कमर तक लहराने वाली दाढ़ी को बादशाह काफी अच्छी मानता था और ऐसा लोगों को ही अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता था, जिनकी दाढ़ी मूंछें काफी लंबी लंबी होती थी। बेगड़ा खाने का बहुत शौकीन था। वो एक दिन में 35 किलो का खाना लेता था। सुल्तान नाश्ते में 1 कटोरा शहद, 1 कटोरा मक्खन और 100 से 150 केले खा जाते थे। उसके खाने में 4 किलो मीठे चावल यानी जर्दा होता था। फारसी और यूरोपीय इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सुल्तान महमूद बेगड़ा खाने के बाद 4 किलो मीठा जरूर खाता था। इसके साथ रात में अचानक भूख के कारण सुल्तान परेशान ना हो, इसलिए उनके तकिए के दोनों तरफ गोश्त के समोसे रखे जाते थे, जिससे सुल्तान की रात की भूख शांत होती थी। इतना सब खाना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, इसी वजह से इसे राक्षस कहा जाता था। तो ये थी दुनिया के ऐसे सुल्तान की कहानी जो सिर्फ थूक कर ही अपने दुश्मनों का खात्मा कर देता था। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।